भाई शाम हो गई अब ट्रेन रख देता हूँ मैं। अरे कोई पानी भी पूछेगा? ऑफिस से आया हूँ मैं, कोई पानी पूनी पूछने वाला भी नहीं है इधर। कहाँ गए सब? लक्की विक्की सब कहाँ हैं? चलो अपने आप ही पी लेता हूँ भाई। अरे लक्की विक्की कहाँ हो? अरे क्या कर रहे हो? विक्की टीवी क्या? कार्टून कार्टून देख रहे आप? पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा बिल्कुल भी। सुबह निकला था तो सो रहे थे, और जब अब मैं ऑफिस से आया हूँ तो ये टीवी गेम क्या है? पूरा दिन इसमें लगाया हुआ? नहीं, ये छुट्टियों के दिनों को बर्बाद कर रहे हो हैं? इसमें कुछ होमवर्क किया कि नहीं किया? अभी स्टार्ट किया था बस पापा खेलना। अभी स्टार्ट किया है? अभी देखा टीवी मैंने, पहले बंद था। अच्छा, सुबह से बंद पड़ी थी टीवी और फोन, अभी चार्ज से निकाला था बस। जा करके आराम से होमवर्क करो, पढ़ो। ठीक है। और ध्यान रहे, मैं देखूंगा तुम्हारा होमवर्क। हाँ ठीक है। हाँ चेक करूंगा। आज तुम्हारी क्लास लगाता हूँ, देखते हूँ सुबह से क्या पढ़ा है, तुम कहाँ तक पढ़े हो हैं? ठीक है पापा जा रहे हैं। चलो। यार पापा हमेशा डांटते रहते हैं फालतू में। अरे पापा तो अभी खाना खुना खाएंगे, इतना पर गेम खेलते हैं। जब खाना खुना खा लेंगे उसके बाद होमवर्क कर लेंगे, सोते टाइम कर लेंगे अपना होमवर्क, अभी गेम खेल लेते हैं। जब पापा सो जाएंगे तो रात को कर लेंगे आपा होमवर्क। देखना फोन लिया है चुपके से निकाल के। टीवी चल, होल वाला टीवी छोड़, एक बच्ची तेरी एक बच्ची मेरी। ठीक है ऐसा कर लेते हैं, एक बारी तू खेलियो एक बारी मैं खेल लूंगा। बैठ तू पापा को देखता रहा। देखता बजी होगी क्योंकि मैं पापा को देखता रहता हूँ, हाथ तो नहीं है। देखता हूँ पढ़ाई में लगे हुए हैं कि खेल ही रहे हैं। आउट हो गया क्या? अरे नहीं हुआ यार, अच्छा देखने तो दे भाई। विक्की लक्की अच्छा धीरे से देखता हूँ। अरे तू पापा को देखता रह यार। अरे पापा नहीं आ रहे, अभी खा जाओगे खाना, इतनी जल्दी कैसे आ रही है? अरे तू देखता रह, गेम पे खड़ा रह। अच्छा पापा भाई अरे खेलने दे। अबे भाई सुन दो, अबे सुन ले भाई, देख तो पीछे तो देख, पीछे देख ले भाई। अब आप जल्दी करो भाई। क्या है खेलने देना? पिताजी दिमाग खराब कर दिया तो। अरे पिताजी यही खेल रहा था, मेरे पास तो फोन भी नहीं, इसके पास फोन है। फोन इसके पास था, आपने देखा नहीं खेल रहा था? इसके पास है पिताजी, फोन इसके पास है। अब देख कौन रहा था? यही देख रहा था। सुबह से शाम तक मैं मारा फिरता हूँ ऑफिस से, सुबह से निकलता हूँ शाम को पहुंचता हूँ घर पे। तुम लोगों की इतनी महंगी फीस भरता हूँ, तुम्हें कुछ लिहाजा कि नहीं है? यही खेल रहा था पिताजी, इसी से। अभी तुमने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है पूरी। अरे पिताजी यही खेल रहा था, मैंने खेला नहीं था, देखा था ये खेल रहा था। मैंने तो सुबह से शाम तक तुम यही काम करते हो रोज। आज मैंने तुम्हें पकड़ा ना, तुम्हें कुछ आता है जाता नहीं तो है नहीं। स्कूल से तुम्हारी कंप्लेंट आती है। ज्यादा इसकी आती है पापा, यही होमवर्क नहीं करके जाते। तुम मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। मुर्गा नहीं बनता मैं। अरे स्कूल में भी मुर्गा बनूं, यहाँ भी मुर्गा बनूं, मैं नहीं बनूंगा मुर्गा। तुम्हारे को ना मैं तुम्हारे को खाना भी नहीं दूंगा, ठीक समझे? पापा खाना तो हमने खा लिया था अभी।
ये अच्छी अच्छी ड्रेस हैं, अच्छे अच्छे हैं। ये ले लिया, आज से मोबाइल नहीं मिलेगा। ले लो पापा ले लो, मैं तो टीवी देख लूंगा। टीवी देखेगा, आज से इसका भी कनेक्शन काट देता हूँ। देख ले भाई टीवी, तेरी वजह से हुआ सब, नहीं तेरी वजह से तू नहीं किया, मैं नहीं पता। अरे नालायको सुधर जाओ, कुछ सुधर जाओ। चलो हाथ पैर मुंह धो, बैठो पढ़ाई करो। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। घर में जाके हमारा ध्यान किस तरफ चला जाता है? मोबाइल में और टीवी में, जिससे बहुत नुकसान होता है। और मम्मी पापा हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए अपना अच्छा खाना खिलाते हैं, स्कूल की महंगी फीस भरते हैं, है कि नहीं? तो उनके भी अरमान होते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। तो आज से हमें क्या करना है? पढ़ाई पे ध्यान देना है। मोबाइल टीवी अगर देखना है तो परमिशन से, माता पिता जब कहें उनकी परमिशन से, ठीक है? अच्छा, एक गेम खेलेंगे। कौन कौन खेलेगा? हाथ खड़ा करके बताओ। उसी को खिलाएंगे जिसके हाथ खड़े होंगे। ओके, बहुत छोटा सा गेम है। आप इतने सारे बच्चे एक तरफ और यहाँ मैं अकेला एक तरफ, ठीक है? देखते हैं कौन जीतेगा। मैं आपको 10-12 शब्द बोलूंगा, आपको वो याद करके मुझे सुनाने। सिंपल बोलूंगा मैं, ज्यादा मुश्किल नहीं। और इतने शब्द तो आप याद कर ही लोगे, है ना? 10 to 15 वर्ड्स होंगे। बातें नहीं करनी है आपस में, और जो बताएगा सारे उसको इनाम देंगे हम। तो पहले जंगल, फार्म हाउस, गार्डन, मन में याद करो। बटरफ्लाई, विंडो, खिड़की, विंडो माना खिड़की, ठीक है? स्कूटर, ब्लू, संजय दत्त, स्नेक, सांप, तलवार। इतने बहुत है, और बोलूं? बस? अच्छा चलो यहीं तक ही ठीक है। तो अब फटाफट से बताओ किसको याद होगा, जल्दी से हैंड रेस करो और इधर आ जाओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। किसको याद हो? जल्दी जल्दी। टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7। किसी को भी याद नहीं हुए? टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 9.5। याद हो? आ जाओ इधर आओ। और टिक टिक 10। और कोई गलत में किसी को याद नहीं हुए? जितने भी याद हुए उतने ही बता देना कम से कम। एक आ जाओ, ठीक। तो आप अपना नाम बताओ। कौशिक पाटिल। बताओ। जंगल, फार्म हाउस, स्कूटी, गार्डन, स्नेक, ओके, एक बार ताली बजाओ बच्चे के लिए। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता यादव है। जंगल, गार्डन, फार्म हाउस, बटरफ्लाई, स्कूटी, संजय दत्त, सांप। ओके, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। बैठो बैठो। अभी आपको मैं एक बहुत सुंदर सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम जंगल से जा रहे थे और वहां पर एक बहुत सुंदर सा फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस में एक गार्डन भी था। गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाई थी। उनमें से एक बटरफ्लाई विंडो से फार्म हाउस के अंदर गई और अंदर जाकर के वो स्कूटर पे बैठ गई, स्कूटी पे। उस स्कूटी का कलर क्या था? ब्लू था। और ऊपर के फ्लोर पे संजय दत्त डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अंदर से मतलब दरवाजे से एक स्नेक अंदर आता है। आप आगे की भी कहानी बना देते पर आप लोगों ने यही रोक दिया था, ठीक है? तो अब मुझे लगता है सबको याद हो गए। हम लोग कहां से जा रहे थे?
जंगल से, तेज बोलना। जंगल में क्या था? फार्म हाउस। फार्म हाउस के अंदर क्या था? गार्डन। गार्डन में कौन घूम रहे थे? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किससे अंदर गई? खिड़की से। और किस पे बैठी? उसका कलर क्या था? और ऊपर के फ्लोर पे कौन डांस की प्रैक्टिस कर रहा था? और दरवाजे पे कौन अंदर आया? देख, आपको सबको याद हो गया। आप तो बहुत होशियार बच्चों, अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। अब एक बात बताओ, आपको पहले भी वही वर्ड्स बताए थे, अब भी वही, पहले क्यों नहीं याद हुए और अब क्यों याद हो गए? इसके पीछे साइंस है, लॉजिकल साइंस। अगर आपको यहां पर एक स्क्रीन लगा के मूवी दिखा दे, बाहुबली, सारी याद कर लोगे एक ही बारी में। इसके बाद ये हुआ, कटप्पा ने ये किया, उसने ये किया, सारे एक्शन याद हो जाएंगे, डायलॉग भी याद कर लोगे सिर्फ एक बार देखने पे। और वही मूवी अगर आपको सिर्फ पढ़ के सुना दे तो याद नहीं होगी, है ना? पढ़ के सुना देंगे अगर वो मूवी तो याद नहीं होगी, क्योंकि जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज जल्दी जल्दी बैठती है और लंबे टाइम तक रिटेन होती है। कुछ चीज को हम रिटेन कर पाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को भी जब ABCD सिखाते थे तो ए के साथ एप्पल का चित्र भी बना के दिखाते थे, है कि नहीं? तो ऐसे ही इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपको जब भी कोई मुश्किल फॉर्मूला लगे या मुश्किल कोई लेसन लगे तो आपको क्या करना है? एक तो होता है हार्ड वर्क, रट्टा लगाते जाओ। एक होता है स्मार्ट वर्क, आप उसकी एक स्टोरी बना लो, साथ में कोई भी उठपटा, कोई भी कैरेक्टर जोड़ के कोई भी स्टोरी बना लो। कोई फॉर्मूला है ना, A² + B² = दिस। तो ऐसे ही एक व्यक्ति बैठा है, उसके ऊपर आम रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया। तो कोई भी आप एक स्टोरी बना लोगे, एक इमेज बना लोगे तो वो आपको याद रहेगी। उससे क्या है कि आप एग्जाम टाइम में भूलोगे नहीं। जो भी मुश्किल चीजें हैं, अगर आप और ये स्टोरी बनाने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। कितना मिनट? 1 मिनट लगेगा। तो लेकिन वो आपको याद आसानी से हो जाए, कोई भी फॉर्मूला हो। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट में, ये सब चीजें आप कैसे कर पाएंगे, उसकी टेक्निक है राजयोग। सबसे पहले क्या कम था हमारा? आत्मविश्वास। दूसरी चीज क्या थी? गुस्सा करना, मूड ऑफ होना। तीसरा क्या था? हम लोग भूल जाते हैं बार बार। उसके बाद हमारा मोबाइल एडिक्शन, क्योंकि मन है ना, मानता ही नहीं है। सब कहेंगे टीचर, पेरेंट, अरे मन लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़, पर लेकिन ध्यान लगाऊं कैसे, ये किसी ने बताया ही नहीं। मन को पढ़ाई में लगाएं कैसे, ये किसी ने बताया ही नहीं। तो वो कैसे लगाएं, उसकी टेक्निक है राजयोग। ठीक है, तो ध्यान से उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी समझेंगे राजयोग का मतलब क्या है। रेडी? हाथ खड़ा करके बताओ, रेडी? सीखना चाहते हैं सभी? क्योंकि ये आपको बहुत फायदा दिलाएगा। राजयोग में 2 वर्ड है, राज प्लस योग। राज किस पे करना है? मम्मी पे, पापा पे, छोटे भाई बहनों पे, अपने ऊपर, मन पे, है ना, अपने ऊपर। अब हम ये जानेंगे कि हम अपने ऊपर राज कैसे करें, पर लेकिन उससे पहले हम कौन हैं वो तो हमें मालूम ही नहीं। आपने स्टार देखा ऊपर? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देखा है? देखो सभी के यहाँ पर बिंदी लगी हुई है ना। बिंदी क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एक स्टार हैं और सभी ने तिलक लगाया हुआ है ना, तिलक लगाते हैं ना। तो यहाँ पर एक एनर्जी है जिसको साइंस भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2.5 इंच अंदर 1.5 इंच नीचे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसके थ्रू ये बॉडी चलती है और उस एनर्जी को कहते हैं स्टार। क्या कहते हैं? अगर वो स्टार निकल गया तो वो बॉडी किसी काम की नहीं, वो बॉडी किसी काम की नहीं। ठीक है ना, तो वो स्टार है हम। ठीक है, अपने आप को पहचान, हम लोग स्टार हैं। दूसरी चीज, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक राहुल नाम का पेशेंट था, उसको ना ऑपरेशन होना था। वो जाता है भागा भागा डॉक्टर के पास, उसके पेरेंट्स लेके जाते हैं और डॉक्टर साहब अंदर से क्या कहते हैं? राहुल पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ?
राहुल पेशेंट को, बोलो आवाज नहीं आ रही इधर, किसको अंदर ले आओ? राहुल पेशेंट को। ओके। और डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, वो मर जाता है। अब डेड बॉडी जो है टेबल पे पड़ी है। अब डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, किसको बाहर ले जाओ? राहुल को बाहर ले जाओ या डेड बॉडी को बाहर ले जाओ? डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। और राहुल तो चला गया, कहाँ चला गया? जिसको हम ये समझते आए कि ये हाथ पैर कान नाक में ये राहुल है, वो राहुल नहीं था, वो तो टेबल पे है। राहुल तो चला गया। तो वो कहती वो एनर्जी है ना, गीता में उसको आत्मा कहते हैं, आध्यात्मिकता में कोई रूह कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कोई स्टार कहता है। ठीक है। अब मान लो एक ये मोबाइल है, आप इसको पूरा दिन यूज करें, इससे क्या क्या काम हो सकते हैं? इससे व्हाट्सएप पे बात हो सकती है, इससे फोन पे बात हो सकती है, गेम खेल सकते हो, यूट्यूब में मूवी देख सकते हो, है ना, बहुत सारे काम होते हैं ना इससे। मान लो इसको आप पूरा दिन यूज कर रहे हो और ये डाउन हो गई इसकी बैटरी, अब ये किसी काम का है? बैटरी डाउन है, किसी काम का है ये? मान लो ये 1 लाख का फोन है, किसी काम का नहीं। तो इसी प्रकार जब बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। एम आई राइट? ऐसे ही अब हमारे जो स्टार है, हम लोग स्टार है, हमारी बैटरी क्या हो गई है? डाउन हो गई है। ठीक है। हम जरा जरा सी बात पे गुस्सा करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, तो मतलब क्या है? बैटरी डाउन है। अब इसको चार्ज करने की जो टेक्निक है वही है राजयोग। आपने खरगोश देखा? किस किस ने देखा है? सबने देखा। अच्छा, 1-2 बच्चों ने नहीं देखा है, आपको हम दिखा देंगे, अलग से आना, उधर मोबाइल में दिखाएंगे। ठीक है। खरगोश कितना प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है, क्यूट। खरगोश का पिता कैसा होता है? खरगोश जैसा। हाथी का? हाथी जैसा। घोड़े का? पक्षी का? पक्षी जैसा। इंसान का? इंसान के जैसा। तो जो हम स्टार हैं, स्टार का पिता कैसा होगा? स्टार के जैसा। जिसको डायमंड स्टार का हो या सुप्रीम स्टार का हो, एनर्जी किससे मिलेगी? उस गॉड से, जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, कि जिस भी नाम से कहते हैं, परंतु एनर्जी मिलेगी उसी से। जब हम उसको याद करते हैं राजयोग टेक्निक से, तब आपको वो पावर एनर्जी मिलेगी। फिर हम लोगों का मन जो है वो बहुत शांत हो जाएगा। और शांत होने के बाद क्या होगा? हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें याद रहेगा। गुस्सा हमारा धीरे धीरे चला जाएगा। अगर मन में शांति आएगी तो गुस्सा नफरत तो चला जाएगा। मन में प्यार भरेंगे तो नफरत चली जाएगी। ठीक है। तो आगे इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।